हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का तहे दिल से। प्रश्नावली 10.2 में कक्षा 10 की। तो साथियों, इसमें हम क्वेश्चन को एक एक दो दो करके सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप लोग कोशिश करें, अभ्यास करें, क्योंकि ये सारे प्रश्नावली ज़्यादातर इसमें प्रश्न सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो जो चीज़ समझ में नहीं आता उसको आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट करके और कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बच्चों, कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक का मैथ्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। लास्ट वीडियो हम प्रश्न 8 तक कर चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 9 से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आकृति 10.13, इसको 10.13 नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं? 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, क्या कह रहा है? एक्स वाई तथा एक्स डैश और वाई डैश क्या कह रहा है बच्चों? वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर, मतलब एक वृत्त है। ठीक है, ये आकृति हमें दिया हुआ है प्रश्न में 10.13। दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है? दो रेखाएं समांतर हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा है, एक्स वाई है, और ये दूसरी स्पर्श रेखा है एक्स डैश वाई डैश है, जो क्या है? आपस में समांतर है। ठीक है, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, ये बिंदु सी स्पर्श बिंदु है। इस पे जो स्पर्श रेखा है प्यारे बच्चों वो ए बी है, जो एक्स वाई को और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब जो एक्स वाई रेखा को क्या करती है? ए पे प्रतिच्छेद करती है। मतलब ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये ए पे प्रतिच्छेद करती है और एक्स डैश वाई डैश पे जो है कहाँ करती है? बी पर प्रतिच्छेद करती है। ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री है। ए ओ बी मतलब ये पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 90 डिग्री है। ये हमें सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो है हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो जो दिया है वो लिख देंगे हम सॉल्व। क्या क्या दिया हमें? एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना, मैं केवल हल करूंगा सॉल्व। आपने क्या लिखना? पहले दिया है, क्या क्या दिया है? एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और आगे लिखना ए बी स्पर्श बिंदु सी से, सी स्पर्श बिंदु से जो है क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक है बच्चों, तो रचना लिखेंगे हम। मतलब इसमें रचना क्या करना हमने? यहाँ से ओ से सी को मिलाना है। तो रचना लिखेंगे प्यारे बच्चों हम, जो अपनी तरफ से करते हैं। ओ से सी को मिलाया। ठीक है, ये हमने मिलाया। तो प्रमेय 10.1 में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से क्या है? जो स्पर्श रेखा होती है प्यारे बच्चों, किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से जो ये त्रिज्या होती है क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, यानी कि पी ओ जो है लंब है किस पे? एक्स वाई पे। ठीक है, और ओ क्यू लंब है किस पे? प्रमेय 10.1 के अनुसार। ठीक है बच्चों, किस पे लंब है ये? एक्स डैश और वाई डैश पे। ठीक है, और ओ सी लंब है प्यारे बच्चों, ये लंब का प्रतीक है। किस पे लंब है ये? स्पर्श रेखा ए बी पर। तो ये हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से। ठीक है, मतलब ये कोण कितना है? 90 डिग्री हो गया, और ये कोण भी कितना हो गया प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। ये भी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इतना हम जानते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों? हमें ये कोण सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो इस कोण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाला कोण भी निकालना पड़ेगा और ये वाला कोण भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? त्रिभुजों, इन दो त्रिभुजों को सर्वागसम करेंगे। सर्वागसम में क्या होता है कि तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, वो होता है सर्वागसम।
ठीक है बच्चों, तो हम इसको पहले सर्वागसम सिद्ध करेंगे। ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज APO और ACO, इन दो त्रिभुजों में क्या चीज हमारे पास समान है वो हम लिखेंगे। देखो पहले तो ये वृत्त की त्रिज्या है OP और OC, तो वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों हम इसको लिख सकते हैं AOP बराबर OC, दो भुजाएं तो बराबर होगी। ये क्या है? त्रिज्या है। आगे हम उसका किरण त्रिज्या, ठीक है, उसका कारण लिख दिया। OP और OC वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। दूसरी चीज त्रिभुज में क्या दिख रही प्यारे बच्चों? 90 के अंश के सामने कौन क्या है? कर्ण, और इधर भी 90 डिग्री के सामने का जो भुजा है वो क्या है बच्चों? कर्ण है। तो दोनों त्रिभुजों का कर्ण कौन है? AO। ठीक है, तो हम लिखेंगे AO बराबर AO। ये क्या है? दोनों का उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, दो चीज समान होगी, कर्ण और आधार। ठीक है, इस त्रिभुज का आधार है PO और इस त्रिभुज का आधार है OC। तो आधार और अगर कर्ण बराबर हो गए और ये कोण समकोण है, यानी कि कोण P बराबर कोण C, कितने? 90 डिग्री। ठीक है, तो 9th क्लास में हम एक सर्वागसम वाला क्या रूल है? RHS, मतलब कोण है और एक कर्ण है हाइपोटेनिस, ठीक है, और भुजा साइड के नियम से। ठीक है, क्या हो गया? त्रिभुज सर्वागसम हो गए। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वागसम हो गए। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज APO सर्वागसम का प्रतीक ही होते हैं। ठीक है, कौन से त्रिभुज के सर्वागसम है? ये AOC। ये दो त्रिभुज क्या हो गया आपस में प्यारे बच्चों? सर्वागसम हो गए। ठीक है, ताकि अब सर्वागसम में क्या हो गया? P कोण जो है C कोण के बराबर हो गया। तो जो इसका दूसरा कोण होता है, जैसे ये O कोण किसी कोण के बराबर हो गया, इस कोण O जो है सब में O कोण जो है क्या है? सारे त्रिभुजों में, चारों त्रिभुजों में 1 2 3 4। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे कि कोण AOP हमेशा जो बीच में होता है इसका कोण का मान होता है। ठीक है बच्चों, तो कोण AOP बराबर हो जाएगा हमारे पास कोण कौन सा? AOC। ठीक है, AOP AOC ये कोण हो गया। इसको रख देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या रख दिया हमने? समीकरण नंबर 1। अब ये चीज हम क्या कर चुके हैं? सिद्ध कर चुके हैं। तो इसी प्रकार क्या है, इसको भी हम सिद्ध करेंगे, लेकिन इसको सिद्ध नहीं करेंगे हम। मैथ्स के अनुसार क्या लिखते हैं इसको? मतलब इसी प्रकार, जिस प्रकार से हमने ये सिद्ध किया, इसी प्रकार से ये दो क्या है? सर्वागसम है, क्योंकि ये कोण 90 है और ये कोण 90 है। ठीक है, तो इसके ये दो कोण क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, मतलब इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? COB बराबर आगे ये भी लिखना कि ये सर्वागसम है त्रिभुज COB और त्रिभुज BOQ। ठीक है मेरे बच्चों, तो कौन हो जाएगा? कौन COB, मतलब ये कौन बराबर करने हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब बराबर है वो सिद्ध करके दिखा दिया हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये कौन COB बराबर कौन BOQ। हमेशा क्योंकि इस कोण का मान है, ये हमने बराबर किया,
तो जिस कोण का मान होता है प्यारे बच्चों वो हमेशा क्या होता है, बीच में होता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए समीकरण 1 और 2 ये तो हमने क्या कर दिया, सर्वागसम कर दिया। तो प्यारे बच्चों आप एक चीज बताइए, चारों कोणों मतलब किसी सरल रेखा पर जो है कितने डिग्री का कोण बनता है, 180। मतलब ये टोटल कोण है 180 और चारों कोण हमने निकाल दिए। तो हम चारों कोणों को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 अंश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चारों कोणों को जोड़ देंगे। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम कि चारों कोणों किसी वाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, ठीक है, हो गया। इसी प्रकार हमने ये भी सिद्ध कर दिया। हमारे पास 2 समीकरण बन चुकी हैं। तो एक सरल रेखा में बड़े कोणों का योग कितना होता है, जब एक सरल रेखा होती है, ठीक है, बने कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब ये एक सरल रेखा है हमारे पास, इसमें जो ये कोण बना है ये टोटल होता है 180। तो हम चारों कोणों को जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा हमारे पास 180। तो चारों कोण कौन कौन से हो गए हमारे पास, कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी प्लस दूसरा कोण कौन सा हो गया, ए ओ सी। जो 20 के कोण होते हैं, ठीक है बच्चों, उसका मान लिखते हैं, प्लस कोण सी ओ बी प्लस कोण बी ओ क्यू, क्योंकि सब में किसको कोण का मान है, ओ कोण का मान है। ठीक है बच्चों, और इसका मान कितना हो गया हमारे पास 180 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग शर्माना नहीं, तुरंत पूछना और उसको तुरंत आपको जवाब दिया जाएगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे करता हूं मैं। ठीक है, क्या क्या है, कोण आगे लिखता हूं, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से, ठीक है, आप लोगों को साफ दिखाई नहीं देगा ना, फोटो दिखाना भी जरूरी है। ठीक है, हम देखो ये है आकृति। ठीक है, दिख रहा, यहां तक हमने क्या किया, कोण ए ओ पी, सारे ओ कोणों का योग। भाई इसमें भी ओ कोण, इस त्रिभुज में भी ओ कोण, इसमें भी ओ कोण है, इसमें भी ओ कोण है, मतलब बीच में सारे ओ कोण है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चारों त्रिभुजों के कोणों के योग कितना हो गया हमारे पास, 180। ठीक है, अब देखिए कोण ए ओ पी, समीकरण 1 में क्या है प्यारे बच्चों, कोण ए ओ पी बराबर क्या है, कोण ए ओ सी। तो हम इसको कोण ए ओ सी लिख सकते हैं समीकरण 1 से। इसको लिख देंगे हम कोण ए ओ सी और प्लस ये तो है ही कोण ए ओ सी। ठीक है, ये कहां से किया हमने, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, और प्लस कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी बराबर क्या है प्यारे बच्चों, सी ओ बी। इसमें तो हमने मान रखना है। ठीक है, तो इस कोण का मान रखेंगे हम, क्योंकि हमें इस कोण का मान निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस कोण का मान रखना है, यानी कि इस वाले कोण का मान इसमें रखना है। तो बी ओ क्यू की जगह क्या रखेंगे हम, बी ओ सी। बी ओ क्यू बराबर बी ओ सी है, तो हम इसका मान ए रख देंगे। ठीक है, बी ओ सी यानी कोण बी ओ सी, ये तो पहले से है हमारे पास, और प्लस इसकी जगह भी हम क्या रखेंगे, कोण बी ओ सी। ठीक है बच्चों, ए ओ सी इसमें रख दिया। इसका मान क्यों रखा, क्योंकि हमें जो है इस वाले त्रिभुज की सिद्ध करना है, इस वाले त्रिभुज में, इसलिए इस त्रिभुज का मान इसमें रखा और इस त्रिभुज का मान इसमें रखा है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए इनका योग कितना है, 180 डिग्री। ठीक है ना,
यहाँ तक क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए ये हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए थोड़ा ना संसाधनों की कमी से, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो फिर संसाधनों की कमी नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए AOC और AOC यानी कि कितना AOC हो गया 2 कोण AOC प्लस ये क्या है कोण BOC प्लस कोण BOC यानी कि कितने हो गए 2 कोण BOC बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों 180 डिग्री। ठीक है। दो इसमें क्या हो गया उभयनिष्ठ, दो मतलब हम इसमें कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों इसमें दो कॉमन लेंगे तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब दो इधर क्या है गुणम है, अगर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे हम तो वो हो जाएगा प्यारे भाग में। ठीक है। यानी कि बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180/2। इसको 2 से इसको काटेंगे तो प्यारे बच्चों ये 90 बार कटेगा। ठीक है। अब देखिए हमें यही सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था कि कोण AOC ये कोण प्लस कोण BOC मतलब ये बीच के कोण कितने करने थे 90 डिग्री। ठीक है। तो कोण AOC और कोण BOC को हम क्या लिख सकते हैं कोण AOB। ठीक है। इसलिए कोण AOB बराबर प्यारे बच्चों 90 डिग्री। तो ये सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए, आपको स्पेशली दोबारा से बता देंगे। ठीक है बच्चों। मतलब बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। एक बार अभ्यास करना, 2 बार अभ्यास करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न संख्या 9 हो गया कंप्लीट। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 10। यहां तक हो गया बच्चों। कोई दिक्कत हुई तो बताओ। ठीक है। थोड़ा क्यों हो रहा है तो अब करते हैं प्रश्न संख्या 10। बहुत आसान से है लेकिन आप लोगों को अभ्यास करने की जरूरत है। बिना अभ्यास का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। थोड़ा से इसको ऐसे कर दिया जाएगा तब जी क्या होगा सीधा होगा। ऐसे अब ठीक है। क्यों हो रहा है दिक्कत क्यों कर रहा है। सेट करना पड़ेगा ना बच्चों थोड़ा सी। चलो कोई नहीं, उसके लिए सॉरी, थोड़ा आप लोगों का डिस्टर्ब हो गया। और क्वेश्चन तो शुरू करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 क्या है प्यारे बच्चों। सिद्ध कीजिए कि किसी y बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण किसी वृत्त पर y बिंदु से। तो प्यारे बच्चों जो हमें क्वेश्चन में बोला जाता है हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे डायग्राम बनाते हैं। ये है एक वृत्त। ठीक है। हम ये सब वृत्त की बात कर रहे हैं, वृत्त वाली प्रश्नावली है। खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण y बिंदु से, एक y बिंदु है। सपोज ये बिंदु A है प्यारे बच्चों, ये इसका केंद्र O है। y बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, भाई y बिंदु से तो स्पर्श रेखा 2 होंगे प्यारे बच्चों।
ठीक है। तो क्या कह रहा है, खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण, मतलब ये कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली, स्पर्श बिंदु ये है ना हमारे पास ये, तो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदु को तो यही रेखाखंड मिलाएंगे प्यारे बच्चों, ये, ठीक है। स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली, तो स्पर्श बिंदु यहाँ पे है, ये नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया ऐसे, थोड़ा आप डायग्राम को ठीक से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब केंद्र पर अंतरित कोण ये है, थोड़ा ये इस टाइप का बनेगा, जैसे स्पर्श यहाँ पर कर रहा ना प्यारे बच्चों, तो ये इस टाइप का बनेगा। आप डायग्राम को ठीक से बना लेना, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो ये कोण है अंतरित कोण, रेखाखंड पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है, मतलब इस कोण का ये कोण क्या होता है, संपूरक होता है। तो प्यारे बच्चों संपूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योग, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। देखो एक तो पूरा कोण होता है, पूरा कोण का योग कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये हम लास्ट प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। अब ये है संपूरक, तो संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कोण ओ और कोण ए, इन दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो जो चीज हमें दिया है प्यारे बच्चों, सबसे पहले वो लिखेंगे हम हल। दिया है, इनका नामकरण कर देते हैं पहले, ए ये लिख देंगे बी और ये लिख देंगे सी, ठीक है बच्चों। ए बी और ये क्या हो गया, ए सी और ए बी, ये दो रेखाएं, ठीक है। बिंदु कहाँ से, ए से, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब क्या कर रहा है, ये संपूरक कोणों का योग होता है 180, जो दिया है हमारे पास, दिया है ए बी और ए सी क्या है, स्पर्श रेखा है ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ठीक है। ये दिया है वृत्त पर, सिद्ध करना है कि कोण ओ और कोण ए, सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें संपूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, कोण ओ प्लस कोण ए बराबर कितना, 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम जानते हैं प्रमेय, कौन सा प्रमेय, 10.1 से, ठीक है। 10.2 तो ये है कि ये दो स्पर्श रेखाएं क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, लेकिन हमें यहाँ पर रेखा की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, कोणों की। तो प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 है कि किसी स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र पर जो है क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि प्रमेय 10.1 से हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कितना, 90 डिग्री, और कोण सी बराबर ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये भी इस पे क्या है प्यारे बच्चों, सीओ लंब है, ठीक है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ओ बी ओ लंब है ए बी पर, बी ओ क्या है, लंब होते हैं ए बी पर, और सी ओ भी लंब है प्यारे बच्चों किस पे, ए सी पर, ठीक है। तो इसके अनुसार कोण बी और कोण सी हो गया 90-90। अब ये कितने भुजाएं होंगे प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास ए बी ओ सी, एक चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, क्या जानते हैं, चतुर्भुज के
चारों कोणों का योग चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 360। यानी कि हम चारों कोणों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना होना चाहिए? 360। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ बराबर 360। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों हम इनका मान रखेंगे। कोण ए, इसका मान तो है नहीं, उसको हम वैसे लिखेंगे, प्लस कोण ओ, इसका भी मान हमें पता नहीं है। ठीक है बच्चों, और बराबर कितना? बराबर नहीं, प्लस कोण सी और कोण बी का मान रखेंगे हम, यानी 90 प्लस 90 बराबर 360। ये हो गया बच्चों 180। इसको हम पक्षांतर उधर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण ओ बराबर 360 माइनस 90। 90 कितना होता है प्यारे बच्चों? 180। इधर प्लस का 180 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 180 घटाएंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये घटा के 180 डिग्री हो जाएगा। भाई 90 90 180, 180 बराबर से बाएं तरफ है तो उसको दाएं तरफ ले जाके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस कर दिया। ये माइनस करते तो प्यारे बच्चों हम इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यही हमें सिद्ध करना था क्या? कि कोण ए कोण ओ क्या है? समपूरक कोण है। समपूरक का मतलब दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रूव। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए और मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट में लिखिए। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11। 2-2 3-3 क्वेश्चन इसलिए करूँ ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा लंबा ना पड़े वीडियो। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक बार नहीं 2-2 बार अभ्यास करना, तब जाके आपका क्लियर होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं होगा, कोई भी डाउट होगा, फिर कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। बट आप लोगों को एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत मतलब वृत्त के बाहर, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास कोई वृत्त, डायग्राम ठीक से बन नहीं रहा, रेडीमेड बन रहा है। ठीक है, आप लोग उसको पेंसिल और प्रकार की सहायता से अच्छे से बना लेना। ठीक है बच्चों, ये वृत्त का हमारे पास केंद्र है। ठीक है, और क्या कह रहा? समांतर चतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज। तो वृत्त के परिगत बच्चों समांतर चतुर्भुज, एक वाय बिंदु है, एक वाय बिंदु ये हो जाएगा, यानी यहां से स्पर्श रेखा एक चतुर्भुज बना देते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसा प्यारे बच्चों? समांतर। समांतर मतलब जिनके आमने सामने की भुजें समांतर हो। ठीक है, ये हो जाएगा। और वृत्त से स्पर्श करना, परिगत मतलब वृत्त को स्पर्श करके। ठीक है प्यारे बच्चों, ये स्पर्श बिंदु हो गया, ये स्पर्श बिंदु हो गया, ये भी स्पर्श बिंदु हो गया और ये भी स्पर्श बिंदु हो गया। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज है वृत्त के परिगत। इनका नामकरण कर लेते प्यारे बच्चों। पहले नामकरण कर देते हैं इनका, ए बी सी डी। यहां से शुरू करते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, नामकरण कर देते हैं। स्पर्श बिंदु के भी नाम रख देते हैं, माना ये रख देंगे पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमें दे रखा है ये वृत्त, और माना हमने ये जो चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है, ये तो समांतर चतुर्भुज तो दे रखा है। ठीक है, तो हमने नाम लिखे तो हम इसको मान लेंगे। माना वृत्त के परिगत, परिगत मतलब वृत्त के बाहरी। ठीक है, स्पर्श करके।
ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो है दिया है, सिद्ध करना हमने कि ये क्या है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो आमने सामने कौन कौन सी भुजाएं प्यारे बच्चों, ए बी दिया है, ए बी बराबर इसके आमने सामने की भुजा क्या है, डी सी, और ए डी बराबर बी सी, ये हमें दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, हमें दिया है। हमें सिद्ध करना है कि चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, सिद्ध करना है। ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, हमने ये सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रमेय 10.2 से क्या होता है कि किसी y बिंदु से स्पर्श रेखाओं की दूरियां बराबर होती हैं। ये हम लिख देंगे प्रमेय 10.2 से क्या होता है, किसी y बिंदु से, आप लिख दोगे तो अच्छा है, y बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई, किसी y बिंदु से वृत्त पर, यहाँ पे ये भी लिख दो वृत्त पर ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ए से शुरू करते हैं। तो ए आर बराबर ए एस, यानी कि ए एस बराबर ए आर। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर आएगा बच्चों बी, तो बी आर, आर इधर है तो हम इधर आर वाले को उधर ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये नहीं, हम लिखेंगे बी क्यू बराबर बी आर। आर, क्योंकि आर इधर है बच्चों तो हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बी आर और ए आर हम इसको जोड़ सकते हैं बाद में, फिर दिक्कत नहीं होगी हमें। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी आर बराबर बी क्यू, इसको इधर रखो या इधर रखो, तो इस साइड रखेंगे क्योंकि यहाँ आर जो है इस साइड है। ठीक है, इससे हमें क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी जोड़ने में। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। आ जाते सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे क्या है बच्चों, क्यू सी बराबर पी सी, क्यू सी पहले इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है पहले बच्चों, क्यू पहले है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्यू सी बराबर पी सी। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्यों लिखा इस साइड, क्योंकि यहाँ पे क्यू है, बी क्यू और फिर क्यू सी जोड़ेंगे हम तो ये जो है एक साइड में हम फायदा में रहेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है, डी बिंदु पर आते हैं। तो डी बिंदु पे क्या है, डी पी और डी एस, डी पी और डी एस। तो पी बिंदु को हम इधर लेंगे क्योंकि प्यारे बच्चों इधर पी है, तो पी को हम पी की साइड लेंगे, तो हम लिखेंगे डी एस बराबर डी पी, डी एस बराबर डी पी। ठीक है, क्यों किया इसकी, क्योंकि पी पी इधर है तो हम लोगों को जो है ना जोड़ने में जो है आसानी होगी। ठीक है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन जिधर से हमें सहूलियत होती है हम उस हिसाब से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 2 3 4 जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, इसको जोड़ देंगे तो क्या होता है, बाएं तरफ का सब बाएं तरफ जोड़ेंगे और दाएं तरफ के दाएं तरफ जोड़ेंगे, यानी कि हम लिखेंगे ए एस प्लस डी एस, एस एस का एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है,
ए एस और डी एस प्लस बी क्यू, क्यू वालों को एक साथ जोड़ देंगे, बी क्यू प्लस क्यू सी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जोड़ेंगे तो हमें जो है क्या होती है, आसानी होगी। बराबर इधर भी जोड़ देंगे, ए आर के साथ क्या है, बी आर। ठीक है, प्लस बी आर प्लस पी सी और डी पी, पी पी वालों के एक साथ पी सी प्लस डी पी। ठीक है, पी सी और डी पी। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए पिक्चर में, ए एस और डी एस, ए एस यहाँ तक और डी एस यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी। बस रेखाखंड कौन सी है, ए डी है ना यहाँ तक, तो ए एस यहाँ तक और यहाँ से डी एस यहाँ तक, तो दोनों जोड़ के क्या हो गया, ए डी हो गया। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों को जोड़ के हम लिख सकते हैं ए डी। प्लस इसी तरह बी क्यू और क्यू सी, तो बी क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है रेखा और क्यू सी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर दोनों को जोड़ेंगे बच्चों हम, तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यानी बी से सी तक। तो बी क्यू और सी क्यू को हम लिख सकते हैं बी सी। ठीक है, इन दोनों को लिख सकते हैं हम बी सी बराबर ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए आर और बी आर, यानी कि ए आर और बी आर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस पी सी डी सी, पी सी और डी पी। तो प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, बी सी ए डी, ए डी किसके बराबर है, ए डी बराबर हम बी सी लिखेंगे, लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ए डी बराबर बी सी। ठीक है, तो ए डी बराबर रखेंगे बी सी और प्लस बी सी पहले से है, बराबर यहाँ भी बच्चों क्या है, ए बी डी सी। तो ए बी का मान हम क्या रखेंगे, ए बी बराबर क्या है हमारे पास, जो दिया है डी सी है, तो ए बी का मान प्यारे बच्चों हम रखेंगे डी सी और प्लस डी सी हमारे पास है। ठीक, अब देखो बी सी यानी कितने बी सी हो गया, 2 बी सी बराबर डी सी कितने डी सी हो गया, 2 डी सी। 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो बी सी बराबर हो जाएगा डी सी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की बजाय बराबर थी। अब यहाँ देखिए बी सी कहाँ है, बी सी के बराबर क्या है, डी सी। पहले ये भुजा इसके बराबर थी, अब ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा तो इसके बराबर है ही, तो क्या होगी, इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर होगी। समझे आप क्या कर रहा हूं मैं भाई, पहले जो आमने सामने की दिया था कि ए डी बी सी के बराबर है, अब जो निकला है सिद्ध करके वो क्या निकला, बी सी डी सी के बराबर है, यानी ये भुजा अब किसके बराबर होगी, इस वाले भुजा के बराबर होगी, और ये भुजा आमने सामने की तो पहले से बराबर है। तो प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी और बराबर ए डी। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसी का मतलब होता है, इसलिए समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, ये सिद्ध करना था। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।